मैं निवेदन कर रहा हूं एसपी साहब से भी कि आप जो मेरे ऊपर आरोप लग रहा है उसकी आप गहन छानबीन करवाएं और छानबीन करवाने जो आरोप लगा रहा है इसका जांच करें कि ये लोग कौन है, कहाँ का मूल निवासी है, कब पूर्णिया में आए हैं। जैसे कि आप धर्मचंद राका का पुत्र संतोष राका आई मीन धर्मचंद राका कहाँ से आए हैं पूर्णिया में, जो इतना सारा सरकारी ज़मीन जो है बिहार सरकार खाता 889 का खोस्कीबाग हाट, पूरी हाट को जो है बेच दिया है। और इस पे जो है सरकार और हमारे अधिकारी मौन बने हुए हैं। हम लिखित भी दिए हैं और हम इस पर जब हम लिखित दिए तो हमको अधिकारी के द्वारा कहा गया कि आप सरकारी ज़मीन बेच दे, अवैध कब्जा उस पर आपका क्या जाता है। ठीक है, ये हमसे सवाल किए। आपका कोई मैटर है तो आप इसमें बोलिए, अन्यथा आप मुंह बंद रखिए। और जब मैं लिखित देकर, मैं लिखितम में चला हूँ, वक्तव्य में नहीं चला हूँ, मैं लिखित में जब गया मैं दिया हूँ तो उस पर जो है सुनवाई करने के बजाय जब इसका भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ होने का जब ये होने लगा तो हम पे जो है झूठा मुकदमा करके जो है रंगदारी लगाकर जो है हमको जेल भेजने का, ये करने का बहुत प्रयास किया। मैं न्यायालय को धन्यवाद देता हूँ कि मेरे विरोध एविडेंस नहीं था जो हमको न्यायालय छोड़ दिए। और इन लोगों को जब भी हम बताने की कोशिश करते हैं अधिकारी को कि यहाँ पर ये हो रहा है, नदी बिक रहा है, सरकारी ज़मीन बिक रहा है, हाट की ज़मीन बिक रहा है, फलना बेच रहा है, मैं लिखित दे के ओपन चैलेंज के साथ उतरता हूँ तो ये अधिकारी पदाधिकारी अपना जो है कार्रवाई से बचने के लिए हमको जो है उलझाकर मुकदमा में डाल देते हैं और मेरे आवेदन का जांच नहीं करते। जबकि जब हमको अधिकारी बोला आपका कोई मैटर है तो आप लिखित दीजिए, आपका कार्रवाई करेंगे, तो हम इस पर 12/10/2019 का आवेदन हमने दिया। और अधिकारी से मैं डीएम साहब से भी मैं निवेदन किया कि आप इस पर जो है कार्रवाई करें और हमको न्याय देने की कृपा करें और माफिया लोग पर कार्रवाई करें। और हमारी संपत्ति है तो मैं आज भी और कल भी बोलते ही चले आ रहा हूँ कि मुझे गरीब से लड़ाई नहीं है, मैं गरीब का कागज़ सही कर दीजिए या हम कर दें, है ना। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल है बिहार सरकार पर कि आप सर्वे जो करवाए हैं, आपका सर्वे निराधार है, बिना आधार का है। और ये चीज़ जो है आपका जो आने वाला पूर्व का जो अधिकारी थे, पदाधिकारी थे, वो भ्रष्टाचार पर सारा काम किए, जमाबंदी खोलें। और अभी का वर्तमान अधिकारी पदाधिकारी का पसीना छूटता है इसका जांच करने में। और मुझे लगता नहीं कि इनकी उतना ज़मीन संबंधी, आप पद पर तो हैं लेकिन सामान्य ज्ञान नहीं है हमको लगता है, क्योंकि आप जाँच करने से भागते हैं। जब हमने गया अभी जैसे कि बोगला चौक खाता 889 बिहार सरकार खाता 1650 ऐसे खेसरा 1650 है, तो हमने उस पर लिखित दिया और हमने कहा कि एसडीओ साहब ये सरकारी ज़मीन है, वर्तमान अभी दर्ज, हाँ आप इसको जांच कर लीजिए और ये किस तरह से बिक्री हो रहा है, कैसे इस पर लोन वगैरह वगैरह जो है पासिंग हुआ कि नहीं हुआ, आप इसका जाँच कर लीजिए और किस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है। और धर्मचंद राका का पुत्र संतोष राका, आप इतना पूरा खोस्कीबाग को बेच रहे हैं और आपके पास कौन सा कागजात है, हमने मांग किया, लिखित दिया और हमारे पास आवेदन है। जिला पदाधिकारी आज तक हमको इसकी जवाब नहीं दे और नहीं देने के कारण जो है ये इसकी मन बढ़ता चला गया और पूरी हाट को जो है बेचा। आज उसका बेचा हुआ का मोटेशन वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है और भ्रष्टाचार के बल पर ऑफलाइन में ये लोग कराए, मुकदमा भी किए। तो आज हमको मुकदमा में पार्टी तो नहीं बनाए, जबकि हमने कहा कि खोस्कीबाग अगर स्टेट है धर्मचंद राका तो फिर हमारे पूर्वज को म्युनिसिपैलिटी से भारत सरकार नोटिस कर रहे हैं कि ये कुल खोस्कीबाग का आप असूली दीजिएगा, असूली आपको देना है। तो आज मान लीजिए कि अगर हमारे पूर्वज जमींदार नहीं थे, ये अधिपति नहीं थे, मालिक नहीं थे, तो फिर वो भारत सरकार की नोटिस जो है म्युनिसिपैलिटी सर्वे में हमको किस प्रकार से नोटिस कर कागज़ वगैरह वगैरह का और लगान मांगा जा रहा है। और आप जो हैं हमको एक तरफ कानून का पालन करने बोल रहे हैं, हम कानून का पालन करते हैं, और दूसरी तरफ आप के इशारे पर कब्जा करवाकर सरकारी ज़मीन जो सर्वे में दर्ज कर लिए हैं, जो कि वो सर्वे में जब बेनामी संपत्ति का आप जब सर्वे किए हैं बेनामी, तो वो सरकारी में दर्ज हो गया, तो उस ज़मीन को फिर धर्मचंद राका को जो है कैसे हस्तांतरण हो गया है, ये मेरा सवाल है। और धर्मचंद राका का कुल ज़मीन कितना था और कितना बेचा है, ये उनको धर्मचंद का ज़मीन से जो हम दिए हैं मैटर,
उसकी जांच कर लीजिए और उसका कागजात मंगवा लीजिए। मैं एक एक कागजात का मैं सवाल के घेरे में खड़ा कर दूंगा कि ये भ्रष्टाचार के बल पर बनाए हैं, इनके पास कोई कागजात नहीं है, ये कहाँ से बाहर से आए हैं और यहाँ आकर जमींदार बने हैं। और ये धर्मचंद का जांच से, हाँ, धर्मचंद राका का जांच से कागजात का आपको खोस्की बाग का पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किस तरह से ज़मीन घोटाला और महा घोटाला हुआ है। आप धर्मचंद कितना बेच रहा है चारों जिला में, हाँ, ये सब राज खुल जाएगा। और इसको एक तरफ कहना है कि खोस्की बाग हाट, हाँ, लिखित दिए हैं, हाँ, केस नंबर 514 में ये दाखिला किए हैं कि खोस्की बाग हाट का, हाँ, 50 बीघा ज़मीन धर्मचंद राका तथा कथित रिटर्न दे रहे हैं बिना कागजात का। तो मैं डीएम साहब पर सवाल खड़ा कर रहा हूं कि ये जो है धर्मचंद राका रिटर्न कर रहे हैं कौन सा कागजात पर, और उसकी ज़मींदारी का कई आना का मालिक था और उसके पास कौन सा डॉक्यूमेंट्स है जो इतना ज़मीन बेचा है और इतना प्रॉपर्टी खड़ा करके ये किंग बन गया है और पैसा वाला बन गया है। आज हमारा सब चीज़ रहते हुए भीख मांगने पर मैं मजबूर हूँ, तो इसकी जिम्मेवार कौन है? और आज पूछे जाने पर अधिकारी पदाधिकारी हमें सलाह देते हैं कि आपको न्यायालय से ही इसका खतियान हो, जमाबंदी हो, तोड़ना होगा। हाँ, तो मैं पूछना है, मेरा सवाल है, क्या न्यायालय ही जमाबंदी खोले हैं? जज साहब जमाबंदी खोले हैं? जज साहब ही रजिस्ट्री करवाए हैं? जज साहब मैंने रसीद काटे हैं? जज साहब उनको जो है सर्वे किए हैं? नहीं, न्यायालय है दोनों का कागजात देखकर, हाँ, ये करेंगे। तो सबसे पहले बिहार सरकार इसमें आपको पार्टी बनकर पहले तो ये बताइए कि आप 889